मॉर्निंग। आज क्लास 6 के लिए सब्जेक्ट मैथ में जो लेसन 5 चल रहा था वही 5 का है, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। इसका थोड़ा सा हम डेफिनेशन भी बताए थे और आज इस दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो हम बताने जा रहे हैं। ये सर्किल है आपका और ये सर्किल, इस सर्किल में ये सी सेंटर है और इस सेंटर से ये जो लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं उसको कहते हैं रेडियस, और इसी लाइन सेगमेंट को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं तो यहाँ भी एक रेडियस हो जाता है और ए और बी ये डायमीटर हो जाता है। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है वो डायमीटर का है और ये क्या है, रेडियस है। अब इसके बीच में आप देखेंगे कि ये सर्किल में रेडियस और डायमीटर के बीच क्या रिलेशन है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर? तो जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ये डायमीटर है और इस डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड के नाम से जानते हैं। तो ये जो डायमीटर है, डायमीटर इक्वल टू रेडियस, आप देख रहे हैं 2 रेडियस, अगर 2 रेडियस को मिला दिया जाए तो एक डायमीटर हो सकता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम D इक्वल टू 2R। D इक्वल टू 2R यानी डायमीटर जो है 2R के बराबर होता है। अगर इस 2 को इधर ला देते हैं तो D/2 इक्वल टू R। रेडियस निकालना हो तो डायमीटर बाई हाफ। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका डायमीटर और रेडियस के बीच में क्या है, तो ये क्लियर हुआ कि डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियस यानी D/2 डायमीटर बाई 2 इक्वल टू R, और इस डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड करते हैं सर्किल का। सर्किल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है, डायमीटर। ने प्रीवियस क्लास में भी हम बताए थे कि डायमीटर का जो सेकंड नेम है उसको लॉन्गेस्ट कॉर्ड के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके बाद एक और टॉपिक है जो आपको हम बता दें। आर्क का मीनिंग होता है ज्या, यानी ये आप सर्किल देख रहे हो और इस सर्किल का, ये सर्किल का सेंटर हो गया, ये तो रेडियस हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए यह ए है और सेकंड रेडियस ये बी है, तो जो ये डिस्टेंस है ये आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। तो ये डिस्टेंस, अब इसका डिफरेंट डिस्टेंस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो आर्क है ये स्मॉल आर्क हो गया और यहाँ से लेकर के पूरा सर्किल के इस छोर तक पहुँचते हैं तो यह सबसे लार्जर आर्क हुआ, यानी लार्ज आर्क इसको कह सकते हैं। तो ये हुआ आर्क। क्लियर? अब इसमें सेगमेंट की भी चर्चा आती है, जैसे मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। यहाँ पर मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट कौन सा है? देखिए इस कंडीशन में ये आपका मेजर सेगमेंट, ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट। यानी मेजर सेगमेंट ये बड़ा वाला पार्ट है, माइनर सेगमेंट ये है। तो इस तरह से द लार्जर सेगमेंट विच कंटेन द सेंटर इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। यानी मेजर सेगमेंट जो होता है या लार्जर सेगमेंट जो होता है वह सेंटर को, तो सेंटर से लेकर के जो सबसे बड़ा है सेगमेंट उसको लार्जर सेगमेंट कहते हैं, और सेंटर में जो छोटा सेगमेंट है वह माइनर सेगमेंट कहते हैं।
The smaller segment which does not contain the center is called minor segment. अब सेमी सर्कुलर रीजन, सेमी सर्किल के बारे में आप जानते हो, ये डायमीटर है और डायमीटर के ऊपर ये सेमी सर्किल कहलाता है। इसको हम सेमी सर्किल के नाम से जानते हैं। और इस तरह से सेमी सर्किल जो होता है उसको हम अर्धवृत्त के नाम से जानते हैं, अर्धवृत्त के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से सेमी सर्किल, आर्क और सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ये आप सीख लिए। अब एक और टॉपिक है यहाँ पे, ए रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियस, यहाँ देखेंगे आप, जिसको हम कहेंगे सेक्टर। सेक्टर ऑफ सर्किल, ये सर्किल है, ये सेंटर हुआ और ये 2 रेडियस हुआ, यहाँ पर O, A, B, देख रहे हैं। तो वैसा जगह जहाँ पर 2 रेडियस के द्वारा कोई जगह बाउंड किया जाता है तो ये कहलाता है सेक्टर ऑफ सर्किल। ए रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियस एंड एन आर्क ऑफ सर्किल इज कॉल्ड सेक्टर। तो यहाँ पे ये तो सेक्टर हुआ, तो ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर, और ये आर्क हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। तो इस तरह से सेक्टर का डेफिनेशन हो गया। अब कंसेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल का मीनिंग हुआ कि एक सर्किल है, ये एक सर्किल है और सेंटर वही है, ठीक है, सेंटर एक ही है। 2 or more circles with the same center but different radius are called concentric circle। यानी ये जो डिफरेंस, ये रेडियस हुआ, इसको हम R1 कहेंगे। फिर दूसरा सर्किल ड्रॉ करते हैं, दूसरा सर्किल में रेडियस ये दूसरा हुआ जिसको R2 कहते हैं, और तीसरा सर्किल ड्रॉ करते हैं इस तरह से। तो बहुत सारा सर्किल ड्रॉ करते हैं, तो इसका हो गया R3। यहाँ पर कंसेंट्रिक का मीनिंग ये हुआ कि एक ही सेंटर पर, सेंटर एक ही हो और 2 more than 2, 2 या 2 से अधिक रेडियस वाला अगर सर्किल ड्रॉ होता है एक ही सेंटर पर, तो वो कंसेंट्रिक सर्किल कहलाता है। तो यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्किल ड्रॉ करने के लिए आपके पास सिर्फ सेंटर होना चाहिए और डिफरेंट टाइप का रेडियस होना चाहिए, तब आप कंसेंट्रिक सर्किल को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब इन्हीं टॉपिक के बाद आपका नेक्स्ट जो प्रोविज़न है, नेक्स्ट है, अगर हम कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं तो उसमें कर्व्ड फिगर, जैसे सर्किल ड्रॉ करते हैं तो सर्किल में ही जो क्लोज फिगर होता है उसमें कर्व फिगर भी होता है। तो इस कर्व फिगर की भी जानकारी हमको होनी चाहिए। इस तरह से प्रैक्टिस टाइम 5.3 यानी एक्सरसाइज 5.3, ये आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3 है ना, ये पेज नंबर है 88, पेज नंबर है 88। इसको सभी लोग सॉल्व करके, इसमें केवल ओनली 5 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन सर्किल विद द सेंटर O नेम। यहाँ पर एक O सेंटर का सर्किल दिया हुआ है और इसमें डिफरेंट टाइप का कॉर्ड, डायमीटर, रेडियस, एनी 2 आर्क्स दिया गया है।
तो इस सब का फ्रॉम द गिवन सर्किल विद द सेंटर ओ, इन सबों का नाम देना है। एनी टू कॉर्ड्स, इसमें टू कॉर्ड्स हैं, कौन कौन कॉर्ड्स ये आपको बताना है। ए डायमीटर, एक ठो डायमीटर है, इसको भी बताना है। टू रेडियस, दो रेडियस दिया हुआ है, उसको बताना है। एनी टू आर्क्स, और दो आर्क्स है, उसको बताना है। फिर बी नंबर क्वेश्चन में ड्रॉ ए सर्किल एंड आंसर द फॉलोइंग, सर्किल ड्रॉ कर लेना है, अपने से सर्किल ड्रॉ करना है, और उसमें नेम 2 पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, सर्किल के बाहर 2 पॉइंट्स देना है। नेम 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल, इंटीरियर में सर्किल के अंदर में 2 पॉइंट्स देना, उसका नाम देना है। नेम 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल, नेम 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल, सर्किल पर 2 पॉइंट देना है, उसका नाम बताना है ABC में से। और नेम 4 पॉइंट्स इन द सर्कुलर रीजन, और 4 रीजन है सर्कुलर का। सर्कुलर रीजन मतलब जो सर्किल है उस सर्किल के अंदर में 4 रीजन है, उस चारों रीजन को बताना है। और सी नंबर क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज द ओपन एंड क्लोज कर्व फिगर। इस फिगर में बहुत डिफरेंट टाइप का फिगर दिया गया है, और इस डिफरेंट फिगर में क्लोज फिगर है, कर्व्ड फिगर है ना। 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक है। इसमें आपको क्लासीफाई करके, वर्गीकृत करके बता देना है कि कौन सा ओपन फिगर है, कौन सा क्लोज फिगर है। तो देखने से ही पता चल जाता है कौन सा ओपन है और कौन सा क्लोज है। उसके बाद चैप्टर चेकअप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।